हेलो फ्रेंड, एसआर कंपटीशन जोन के मैथ सॉल्यूशन केयर और गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में मैं अरशद अयूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर यानी अनुपात एवं समानुपात। और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि अब जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो टेस्ट के रूप में पहले से ही आपके पास अवेलेबल होगा वो सारा क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने YouTube के नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट किया और उसमें मैंने क्वेश्चन भी भेज दिया आपको जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। कई लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कई लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लिए और कई लोग कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ छूट गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग पूरा क्वेश्चन भी बनाए हैं, भले ही एक ही दो स्टूडेंट हुए हों ऐसे, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो भी आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बनाना ये और बात होता है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन में उस क्वेश्चन को किस तरह से कम समय में बनाया जाए वो भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखिए कि आपसे क्या कमी हुआ है, जो मैंने टेस्ट लिया है उसमें आपसे क्या कमी हुआ है। अगर बनाए भी हैं तो क्या आपने अप्रोच सही लगाया है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जामिनेशन होता है जितना कम समय में हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो आज का हम लोग लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि आखिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या, ये रेशियो है क्या, हम लोग ये देख लेते हैं पहले। तो रेशियो के बारे में अगर बात की जाए तो अगर कोई भी फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिया गया है कि a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 16 और आपसे पूछा जा रहा हो कि a रेशियो b इक्वल टू क्या होगा, यानी a रेशियो b को आप लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल टू 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 यानी 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:2। ये इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि ये सब तो आपको पता ही होगा। अब इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ठीक परसेंटेज से मिलता जुलता है। परसेंटेज में क्या होता था कि मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सा नंबर है और उसको डिवाइड करना है कई भाग में, जैसे कुछ पैसा है, उस पैसे को दो लोगों में बांटना है, तो एक को मिला 30% तो दूसरे को देना होगा 70%, अगर पूरा पैसा बांटना है तो उसी को हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है आपका कि इसमें भी बांटने वाला ही काम होगा आपका। मतलब ये कि अगर कहीं पे कहा जा रहा है कि मेरे पास 840 रुपया है, मेरे पास 840 रुपया है और 840 रुपया को दो लोगों में बांटना है। दो लोगों में बांटना है यानी कि दो लोगों में बांटना है किस रेशियो में, तो 3:2 के रेशियो में बांटना है। तो प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना रुपया आएगा ये आपको फाइंड करना होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसको अगर देखा जाए तो रेशियो में एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जो 1:2 आपको दिखाई दे रहा है, जो इसके पहले मैंने देखा कि 1:2 यानी 8 और 16 का रेशियो कितना होगा, तो 1:2 होगा। 1:2 होगा। इसका मतलब ये अपने सबसे लोवेस्ट फॉर्मेट में है। अगर वापस इस नंबर में ले जाना है तो वापस इस नंबर में ले जाने के लिए क्या करना होगा, 1:2 पहले से अगर दिया हुआ है और बोला जा रहा है वापस इस फॉर्मेट में ले जाइए, तो एक चीज़ हमेशा आपको करना होगा कि जितना से आप काटें, यहाँ पे 8 का टेबल से काटे हैं, अब 8 का टेबल से दोनों में गुना कर दीजिए, यानी इधर भी 8 से गुना कर दीजिए और इधर भी 8 से गुना कर दीजिए। तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16 वापस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया। ये क्वेश्चन का डिमांड होगा कि हमें कितना से गुना करना है, कैसे ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाया जाए, लेकिन यहाँ पे पता था इसलिए हमें कि 8 से काटे हैं इसलिए 8 से हम गुना कर दिए। ये यहाँ पे हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा पता नहीं होगा। जब क्वेश्चन में पता नहीं होगा तब कितना से गुना करेंगे, किस तरह से हम लोग अप्रोच लगाएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मैंने किया कि 8 से गुना दोनों साइड में कर दिया हमने। चलिए ये तो पता है यहाँ पे हमें कि यहाँ पे 8 से काटे थे तो 8 से गुना करना है। लेकिन अगर कहीं पता ना हो तो जब अगर कहीं पे पता नहीं है
तो ये तो पता होना चाहिए ना कि दोनों साइड में जब भी रेशियो से, ये जो रेशियो है, रेशियो से जब ओरिजिनल फॉर्मेट में ले जाया जाता है तो कभी कभी पता होता है कि कितना से गुना करना है दोनों साइड में, कभी कभी पता नहीं होता है। लेकिन ये तो पता है ना कि दोनों साइड में बराबर नंबर से ही गुना होगा। अगर यहाँ 8 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 8 से ही गुना करना पड़ेगा, अगर यहाँ 10 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 10 से ही गुना करना पड़ेगा, वरना आपका कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर 1/2 को, अगर 1/2 में अगर ऊपर 8 से गुना कर दिए और इधर 9 से गुना कर दिए तब तो वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों 8 से अगर गुना करते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं बदलता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कितना भी नंबर से गुना कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड में इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? दूसरी बात कि अगर कहीं पे दिया गया है, चलिए इसी में इस चीज को समझ लेते हैं कि अब यहां पे देखते हैं कि 840 रुपया है, 840 रुपया को 3:2 के रेशियो में बांटना है, यानी 3:2 के अनुपात में बांटना है हमें। तो किस तरह से बांटेंगे? तो बांटने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी कोई नंबर दिया गया है और उसको बराबर बराबर भाग में बांटना है, जैसे 8 बराबर बराबर भाग में बांटना है, तो अगर कहीं पे भी दिया गया है कुछ इस तरह से कि 640, अगर इससे आपको बोला गया कि इसको 8 बराबर बराबर भाग में बांटिए, तो जितना बराबर भाग में बटेगा उतना से डिवाइड कर देते हैं। यानी 8 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 8 × 8 = 64, यानी 8 बराबर बराबर भाग में बांटना है तो प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना आएगा? 80 आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए, 80 बांट करके 8 लोगों में आपका देखिए इतना ही आएगा, 640 आएगा। तो यही अप्रोच हम लोग यहाँ लगाएंगे। देखिए 840 को 3:2 के रेशियो में बांटना है। जब इसको 3:2 के रेशियो में बांटना है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको टोटल 3 और 2 कितना होता है? 5, टोटल 5 हिस्से में बांटना है। टोटल कितने हिस्से में बांटना है? 5 हिस्से, टोटल 5 हिस्सा होगा। तो 5 हिस्सा होने के बाद 3 हिस्सा पहले व्यक्ति को मिलेगा और 2 हिस्सा दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। तो अगर एकदम बेसिक जैसे स्कूल में हम लोग बनाते थे, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि 3:2 के रेशियो में बांटना है। ये जो 840 रुपया ही है, 840 रुपया का ही ये आपका अनुपात मान है, इसको 2 भाग में बांट दिया गया। तो चलिए थोड़ी देर के लिए ये पता नहीं है हमको कि 840 रुपया हमें बांटना है। ये पता है कि जो दो लोगों में बटेगा वो किस रेशियो में पैसा होगा, यानी जो 2 लोगों में पैसा बटेगा उसको जब हम लोग बांटेंगे, जब उसको हम लोग बांटेंगे 3:2 के रेशियो में, तो जो 2 लोगों में पैसा बटेगा वो जो ओरिजिनल वैल्यू होगा, जो पैसा बट रहा होगा, उसको जब हम लोग डिवाइड करके काटेंगे तो उसका मान कितना होगा? तो 3:2 होगा। मतलब ये कि पैसा इस हिस्से में इस हिसाब से बटेगा कि दोनों पैसे को अगर आपस में काटा जाए तो 3:2 के रेशियो में आएगा। क्लियर है? तो यानी कि ये जो रेशियो है ये पैसा बटने का रेशियो है। तो यहाँ पे जब ये पता नहीं है हमें कि कितना कितना पैसा बटेगा, ये तो पता नहीं है ना कि पैसा कितना कितना बटा, लेकिन ये तो पता है ना कि ओरिजिनल जो पैसा बटा होगा वो जो पैसा है तो दोनों साइड में समान नंबर से, जैसे यहाँ पे गुना किए थे, यहाँ पे हमें पता था कि 8 से गुना करना है दोनों साइड में। यहाँ पे पता नहीं है कि कितना से गुना करने के बाद ओरिजिनल वैल्यू आएगा, लेकिन ये तो पता है ना कि दोनों साइड में इक्वल नंबर से गुना होगा। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि एक को मिला 3x रुपया और दूसरे को मिला 2x रुपया। दोनों साइड में बराबर बराबर नंबर से क्या किए हम? मल्टीप्लाई कर दिए। अब देख लीजिए इसको काट के कि x से x कटेगा तो वापस 3:2 के रेशियो में आएगा। यानी कि आप सही, बिल्कुल सही बांट रहे हैं। यानी कि 3x, एक को मिला 3x तो दूसरे को कितना मिला? 2x। अब ये जो पैसा बटा है तो दोनों पैसा को अगर हम वापस जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 840 आ जाना चाहिए। कितना आना चाहिए? 840। अब जब 840 आएगा यानी कि 3 और 2 5x, यानी 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 840। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू हो जाएगा 168 रुपया। अब अगर इसका वैल्यू निकालना है कि पहले व्यक्ति को कितना मिला, तो x के जगह पे 168 गुना कर 3 के साथ गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। और इसको अगर दूसरे का व्यक्ति का वैल्यू निकालना है तो x में, यानी कि 168 में 2 से गुना करना होगा। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था, जो आपको यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को, ये सिर्फ आपका बेसिक था, बेसिक बताना ज़रूरी था, क्योंकि कई लोग
अटेम्प्ट किए या फिर पर्सनल नंबर पर भी मैसेज किए कि सर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक वीक है, तो उनके लिए बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a is to b equal to 3 is to 5 and b is to c equal to 4 is to 7 then find a is to b is to c। यानी यदि a अनुपात b का मान a अनुपात b बराबर है 3:5 के और b अनुपात c बराबर है 4:7 के, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। तो देखिए आगे चल के जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा कि पैसा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि पैसा को अनुपात में बांटना है, लेकिन अनुपात भी आराम से नहीं देगा, मतलब कि सिंपल वे में नहीं देगा। यहाँ पे देखिए अनुपात का वैल्यू किस तरह से है, a अनुपात b का एक सेपरेट वैल्यू दिया गया है कि a अनुपात b का वैल्यू कितना है 3:5 है और b अनुपात c का वैल्यू कितना है 4:7 है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b का जो वैल्यू है, यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, a अनुपात b का वैल्यू कितना दिया है तो 3:5 दिया है, और b अनुपात c की बात करते हैं तो इसका वैल्यू कितना दिया है, तो b अनुपात c का वैल्यू दिया गया है 4:7। तो यहाँ पे देखा गया कि जो b का जो वैल्यू है वो दोनों b का वैल्यू इक्वल नहीं है। जो b के हिस्से में जितना आएगा वो हर केस में, चूंकि क्वेश्चन एक है तो b के हिस्से में तो दोनों में बराबर ही होना चाहिए था। अगर बराबर है तो डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि जैसे यहाँ भी 5 होता तो 3:5 ये आपका a अनुपात b अनुपात c आ जाता। लेकिन जब बराबर ना हो तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं और क्वेश्चन में किस तरह, एग्जामिनेशन में किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, दोनों मेथड हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका आपका क्या है कि आप b का वैल्यू को इक्वल कर दीजिए। अब b का वैल्यू को इक्वल करेंगे तो वही हम लोग जो शुरू से स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं कि इधर अगर हम 4 से, इस वाले में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा। देखिए 4×5 20 और 5×4 20, दोनों केस में इक्वल हो गया। चलिए अब हम लोग इसको लिख देते हैं, यानी कि 4 से 4 तिहाई 12, लेकिन गुना दोनों में करना पड़ेगा क्योंकि इसका मतलब होता है 3/5। अगर हम सिर्फ 5 में अगर हम गुना करते हैं 4 से तो ये तो गलत हो जाएगा ना, रूल के खिलाफ हो जाएगा ना। हाँ, ऊपर में भी अगर 4 से गुना करते हैं तब वैल्यू आपका सेम रहेगा, तो इसीलिए दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 एंड 4 5 20, ये a रेशियो भी निकल गया। और उसके बाद फिर 5 से अगर देखते हैं तो 5 4 20 एंड 5 7 35। अब देखिए b का वैल्यू इक्वल आ गया। जब b का वैल्यू इक्वल आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही 12:20:35। क्लियर है। या इसका एक और मेथड है कि 3:5 निकालना है और 3:5 दिया है और 4:7 दिया है। तो जो जहाँ पे इधर आपको देख रहे हैं कि एक जगह ये खाली बच रहा है और एक जगह यहाँ पे खाली बच रहा है, ये दोनों को फिलअप करना है। तो यहाँ पे जहाँ से लास्ट हुआ है उसी को दोबारा लिख देंगे, यानी कि 5 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ इधर में क्या है, खाली जगह के बगल में क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि बस सीधा सीधी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिहाई 12, 4×5 20 और 7×5 35। तो इसका ये भी एक मेथड होता है। दोनों ही मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कुछ अलग करना होगा। ये तो सभी लोग करेंगे एग्जामिनेशन में। और कैसे टाइम बचाया जा सकता है इस क्वेश्चन में, अगर ये हम लोग सीख जाएंगे तो आगे का जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें देखिएगा कितना आसानी से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ये इतना कुछ ताम झाम करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि a/b का वैल्यू कितना है, तो a/b का वैल्यू है 3:5। ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे सिर्फ a/b, a/b का वैल्यू 3:5 है क्या। तो जब हम लोग देखिए यहाँ पे a/b का वैल्यू कितना है 6:9 है, यानी जब अगर हम इसको 6:9 को काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी a/b का वैल्यू यहाँ कितना है 2:3 है, जबकि होना कितना चाहिए a/b का वैल्यू 3:5 होना चाहिए। क्या 3:5 है ऑप्शन नंबर ए? नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे। ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 जल्दी से चेक करेंगे, काट करके देखिए
इसको अगर 4 से हम काटते हैं, ए अनुपात बी अगर 4 से काटते हैं तो 4 तिये 12 और 4 पचे 20, यानी 3 अनुपात 5 आ रहा है। हमें क्या चाहिए था? 3 अनुपात 5 ही चाहिए था। एक मेरा आ गया आंसर। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। आगे हम लोग देख सकते हैं 3 अनुपात 5 इसमें ऑलरेडी दिया गया है, 3 अनुपात 5। उसके बाद ये भी 12 और 20 था, ये भी 12 और 20 था, यानी ये तीनों में ए रेशियो बी का वैल्यू कितना है? 3:5 है। अब हम लोग जल्दी से B/C चेक कर लेते हैं। तो B/C का वैल्यू कितना होगा? तो B/C का वैल्यू 4:7 होना चाहिए। तो B मेरा कितना है? 20 है और C कितना है? ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो B कितना है? 20 है और C कितना है आपका? 35 है। तो इसको हम लोग काट के देख लेते हैं। देखिए 5 से कट रहा है, ये दोनों को जब काटेंगे तो 5 से कट रहा है आपका 5 चौके 20 और 5 सते 35। अनुपात कितना आ गया? 4:7 आ गया ना। आपको 4:7 ही चाहिए था, यानी A अनुपात B भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है 3:5 और B अनुपात C भी फॉलो कर रहा है 4:7। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे चेक करना जरूरी नहीं है आपको। इस तरह से जब आप लोग करेंगे तो कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए ही आ गया, तो ये आपका बहुत ही समय बचा लेता है। आगे आप चेक करके देख सकते हैं कि आगे किसी का भी वैल्यू 4:7 नहीं होगा। B/C अगर हम लोग चेक करते हैं तो देख लीजिए, क्या ये 4:7 है? नहीं है। इसको आप देख लीजिए काट के, ये तो कटेगा ही नहीं, तो 4:7 आएगा कहाँ से? तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 12:20:35। देखिए बनाए भी थे तो यही आया था, 12:20:35। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन में। आगे के क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 2A = 3B = 4C, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A:B:C, यानी A:B:C। यदि 2A बराबर है 3B के, जो बराबर है 4C हो, तो A:B:C का मान क्या होगा? देखिए इसमें डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए जो पीछे का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है उसमें थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, कि रेशियो में कि अगर कहीं पे भी ऐसा केस हो कि 2A = 5B, कहीं पे ऐसा दिया गया है कि 2 इक्वल है 5B के, तो आपका A:B का वैल्यू क्या हो जाता है? तो जो B के बगल में है वो किसका वैल्यू होता है? A का वैल्यू होता है, और जो A के बगल में होता है वो B का वैल्यू होता है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है। इसको कैसे हम लोग साबित कर सकते हैं कि जो B के बगल में है वो A का वैल्यू होगा और जो A के बगल में है वो B का वैल्यू होगा। B लास्ट में है, यहाँ भी B लास्ट में है ना। तो B का वैल्यू कौन हुआ? जो A के बगल में है। ऐसा कैसे हुआ? तो इसको हम लोग बना के देखते हैं कि चूंकि 2A = 5B के, 2A = 5B के, तो A:B कितना हो जाएगा? तो 2A का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेते हैं, A का वैल्यू। तो A बराबर क्या हो जाएगा? तो 5B/2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हमें A:B चाहिए, यानी A/B का वैल्यू चाहिए, तो B का वैल्यू, B इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि A/B का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 5/2। A का वैल्यू क्या हो गया? 5 और B का वैल्यू क्या हो गया? 2। A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 2। क्लियर है ना। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इसमें भी, कि बस इतना ध्यान में रखिएगा रेशियो में कि हमेशा और हमेशा जब भी इस फॉर्मेट में दिया रहे तो जो B के बगल में है वो A का वैल्यू होगा और जो A के बगल में है वो B का वैल्यू होगा। ये अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है तो आपको पेन पेपर छूने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हम शुरू में बस ये दोनों को देखेंगे, ये दोनों को देखेंगे तो A:B, ये दोनों से A:B निकल जाएगा। तो A:B कौन निकलेगा? यानी A:B की अगर बात करें तो जो B के बगल में है वो A का वैल्यू होगा। इसको पहले रफ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यानी A:B अगर निकालना है तो जो B के बगल में है वो A का वैल्यू होगा और जो A के बगल में है वो B का वैल्यू होगा। यानी A:B कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। A:B कितना होना चाहिए? 3:2। ऑप्शन चेक कर लेंगे हम लोग, किसमें 3:2 है? क्या ये 3:2 है? 2:3 है, 3:2 नहीं है, ये 3:2 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। क्या ये 3:2 है? A और B को चेक कर रहे हैं, 3:2 है? नहीं है, गलत हो गया। इसको काट के देख लेते हैं, क्या 3:2 आ रहा है? काटिए, चलिए जल्दी से काटिए। 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। देखिए 3:2 आ रहा है ना, 3:2 आ रहा है, यानी ये आपका सही हो सकता है। आगे चेक करते हैं हम लोग, क्या ऑप्शन नंबर डी में काटने के बाद, ये तो कटेगा ही नहीं, क्या 3:2 आ रहा है?
3:2 नहीं आ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। जो बच गया, जब ये 3 गलत है तो सही कौन होगा? जब 3 गलत है, ऑप्शन 4 ही है आपके पास, 3 गलत है तो चौथा जो बचा हुआ है वो सही है। तो यहाँ पे कौन सा चौथा बचा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी। आप डायरेक्ट यहाँ पे विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो A/B की अगर बात करते हैं तो A अनुपात B का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसके आधार पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि 2A इक्वल है 3B के। तो A/B कितना हो जाएगा? तो जो B के बगल में है वो A का वैल्यू, और जो A के बगल में है वो B का वैल्यू, यानी 3:2। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं ये दोनों को लेते हैं। फिर पहले इसको लिए, उसके बाद अब इसको ले रहे हैं। तो 3B इक्वल है 4C के। तो यहाँ पे B/C अगर निकालना है तो जो C के बगल में है वो B का वैल्यू होगा, जो C के बगल में है वो B का वैल्यू होगा, और जो B के बगल में है वो C का वैल्यू हो जाएगा। यानी A/B कितना निकल गया? 3:2, और B/C कितना निकल गया? 4:3। ठीक पिछला क्वेश्चन के जैसा हो गया। आपको निकालना है क्या है? A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो A अनुपात B कितना दिया गया है? 3:2, और B अनुपात C कितना है? तो 4:3। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आप दो तरीका यूज कर सकते हैं A/B/C निकालने के लिए, कि या तो इधर 4 से गुना करेंगे, इधर 2 से गुना करेंगे, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन लास्ट में एक ऐसा नंबर आपका आएगा जिसको काट के छोटा करना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस वाले इक्वेशन में ही हम 2 से गुना कर देते हैं, चूंकि ये 3:2 है। 3:2 का मतलब क्या हुआ? 3/2। इधर भी 2 से गुना करेंगे, इधर भी 2 से गुना करेंगे, वैल्यू तो नहीं बदलेगा ना, कट के तो वापस वही हो जाएगा। तो हम एक ही में गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यहाँ पहले से 4 है, यहाँ 3 है। अभी देखिए कितना आ गया? 6:4:3, 6:4:3। तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखने के बाद ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे भी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत सारा क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग ऑप्शन के थ्रू बनाते हैं। तो आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करने वाला, और ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट, ये तो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही बन गया। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते जाइए। तब तक देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है अपना। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि रेशियो 4 पे पावर 3.5 अनुपात 2 पे पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। कि अनुपात 4 पे पावर 3.5 अनुपात 2 पे पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें सिर्फ काटना है। इसमें आपको बस ये पावर का खेल दिया गया है कि पावर को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है कि 4 पे पावर 3.5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 5 ये दिया गया है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में लगाते हैं। तो देखिए, इसमें जब भी होता है तो ये जो यहाँ पे 4 दिया गया है और यहाँ पे 2 दिया गया है, अगर दोनों साइड में 2 होता तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता। तो क्या दोनों साइड में, यहाँ तो 2 पहले से है, यहाँ भी 2 बन सकता है क्या? अगर 2 बन सकता है तो बनाइए, देखिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 2, देखिए 4 हो गया ना, और 4 पे पावर कितना है? 3.5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 5 इक्वल टू। अब पावर के ऊपर अगर पावर हो तो क्या कॉन्सेप्ट है? अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर, जब 3.5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 मतलब 3.5, 3.5 को डबल करेंगे। 2 से गुना करने का मतलब क्या हुआ? डबल करना। तो 3.5 को अगर 2 से गुना करेंगे यानी डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और 2 पे पावर 5 यहाँ पे पहले से है। तो आपको पता है आप सभी को कि जब भी ऐसा फॉर्मेट आता है डिवाइड में और बेस अगर सेम हो तो डिवाइड में पावर को क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 2 इक्वल टू 4। नीचे कुछ नहीं है क्या? नीचे कुछ है? नहीं है कुछ, यानी कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 तो सभी के नीचे होता है, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो 4:1, ऑप्शन नंबर। छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ रहा है वीडियो, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करते जाएं। तब तक हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ x/y इक्वल टू 3:2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस 3y² रेशियो 3x² माइनस 2y² माइनस 2y
स्क्वायर। यानी यदि x रेशियो y का वैल्यू दिया गया है 3:2 तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी ये डायरेक्ट दे देता है, कभी कभी आपको रेशियो निकालना होता है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहे तो यहाँ पे समझ जाइए कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू कितना है 2 है। यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये इतना ही ऑलरेडी इतना सिंपल है कि इसमें और सिंपल नहीं हो सकता है, क्योंकि वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। वैल्यू पुट कीजिए और उसके बाद वैल्यू पुट करके आपको ऑप्शन खुद ब खुद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर 2x की जगह पे कितना लिखना है, x पहले है, यहाँ पहले क्या है 3 है, x के किसके बराबर है 3 के, यानी इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 के बाद फिर इंटू है, और y की जगह पे क्या लिखना होगा आपको 2 लिखना होगा, 2 का स्क्वायर। ये आपको रेशियो निकालना है, इतना अनुपात 3x स्क्वायर यानी 3 गुना x का वैल्यू कितना है तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2 और स्क्वायर तो है ही आपका। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करने में जितना हो सके स्टेप काटिए, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप प्रैक्टिस से होगा आपको। तो यहाँ पे 2 3 यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। क्लियर है। अब इसमें क्या कीजिए, देखिए ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 30, ये दोनों को लेस करेंगे तो 19, यानी आपका ऑप्शन कितना होना चाहिए 30:19, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5 एंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज 480, देन फाइंड देयर डिफरेंस। यानी दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उन संख्याओं का योग 480 है, तो उनका अंतर कितना होगा। यानी यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्या को आपस एक संख्या है उसको जब दो भाग में बांटा गया तो उसका अनुपात कितना आ रहा है, उसका अनुपात आ रहा है 3:5। यानी ऐसे दो भाग में बांटा गया है उसको कि उसका रेशियो कितना है तो 3:5 है। अब पहले ही आपको बताए हैं, देखेंगे हम लोग इसमें बेस्ट ट्रिक क्या होगा। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पे अगर इसको बनाया जाए तो यहाँ पे अगर देखा गया कि यहाँ पे दोनों संख्या जब दोनों को बांटा गया तो दोनों का अनुपात 3:5 है। क्लियर है। तो जब इसको, और ये तो रेशियो है ना, दोनों का अनुपात है, जब इसके रियल वैल्यू में अगर हम लोग लाते हैं तो पहले का हिस्सा कितना होना चाहिए, तो पहले का हिस्सा तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड में बराबर नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आते हैं। तो कितना से मल्टीप्लाई करना है ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति को कितना मिला, यानी दो संख्या जो है, यानी दो संख्या का अनुपात 3:5 है, तो दो संख्या का यहाँ पे अनुपात 3:5 है, तो पहले का कितना हो जाएगा, अगर रियल वैल्यू हम देखें तो पहले का 3x मानना होगा, तो दूसरे का कितना मानना होगा 5x। क्लियर है। देख लीजिए दोनों का अनुपात 3:5 आता है, आ रहा है ना, यानी दो संख्याओं का अनुपात कितना आ गया आपका, तो 3:5 आ गया। अब कहा जा रहा है तथा उन संख्याओं का योग 480 है। जब योग की बात करते हैं यानी दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 480, तो उनका अंतर निकालना है। चलिए अंतर भी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 5 और 3 8x हो जाएगा, 8x का वैल्यू कितना है 480, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 छके 48, यानी x का वैल्यू कितना होगा तो 60। अब दोनों संख्या जो रियल वाला जो दोनों संख्या है उसका अंतर निकालना होगा। तो अब यहाँ पे दोनों संख्या निकाल लेंगे। तो पहला संख्या को क्या माने थे 3x, यानी 3 गुना x का वैल्यू कितना आ गया 60, 180। दूसरी संख्या को कितना माने हैं तो 5x माने हैं दूसरी संख्या को, तो x का वैल्यू कितना होगा 5 × 60, यानी 300। कहा जा रहा है इसका अंतर कितना होगा, तो दोनों को आपस में घटाइए, बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ये तो हो गया एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बात की जाए कि एग्जामिनेशन में इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आपको याद होगा मैंने परसेंटेज में आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो एक बार सुन ले, ध्यान से सुन ले
एक संख्या अगर दिया हुआ है, अगर एक संख्या का परसेंटेज वैल्यू जो संख्या मेरा दिया गया है, अगर उसका परसेंटेज वैल्यू हमें पता हो तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो उसको उसी संख्या के नीचे लिखते हैं। उसको कहाँ लिखते हैं, उसी संख्या के नीचे लिखते हैं। और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है, ये तो एक संख्या है, इसका परसेंटेज वैल्यू हमें पता चल गया, इसी के नीचे लिख देंगे। और जो परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड करना है उसको ऊपर में लिख के गुना कर देते हैं। परसेंटेज में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, ये सारा चैप्टर में हम लोग देखते आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट। मैंने ये भी बताया था कि ये कॉन्सेप्ट आपका रेशियो में भी यूज होता है। ये कॉन्सेप्ट किस में यूज होता है, तो रेशियो में भी यूज होता है। यानी एक संख्या है, अगर इस संख्या का अनुपात मान भी हमको पता है तो इसके अनुपात मान को इसी के नीचे लिखेंगे, और जो अनुपात मान हमें फाइंड करना है उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्लियर है, एकदम क्लियर। तो चलिए इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि ये मतलब इसमें एकदम बेस्ट ट्रिक क्या हो सकता है। तो अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं आप। यहां पे ये जो 480 दिया गया है वो दोनों संख्याओं का योग है ना, यानी टोटल वैल्यू है। ये जो 480 है वो क्या है, टोटल वैल्यू है। ये जो 480 है ये टोटल वैल्यू है। दोनों को जोड़े तो दोनों का टोटल वैल्यू मिला करके आ गया ना आपका, यानी पहला और दूसरा दोनों संख्याओं को आपस में मिला देते हैं तो कितना हो जाता है, 480। जोड़ने का मतलब क्या होता है, आपस में मिला देना। तो हम लोग देखते हैं 480 का अनुपात मान क्या है। ये क्या है, योग है, यानी अनुपात के आधार पे देखा गया तो योग कितना है, तो 5 और 3 8। ये क्या है, आपका योग है, यानी इसका अनुपात मान क्या हो जाएगा, तो 5 और 3 8, क्योंकि ये योग है। मैंने कहा ना कि अगर किसी भी संख्या का अनुपात मान हमें पता हो तो उसके अनुपात मान को उसी के नीचे लिखेंगे, और जो अनुपात मान हमें निकालना है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे दो तरीका, आपको 3 का भी वैल्यू चाहिए और 5 का भी वैल्यू चाहिए, तभी दोनों का डिफरेंस निकल सकता है। वैसे और भी एक लॉजिक है इसमें। यहाँ पे अगर हम 3 से गुना करते हैं तो पहला का वैल्यू आ जाएगा 8 छके 48, यानी कितना हो गया पहले का वैल्यू, तो 6 तिया 18 180। दूसरा का वैल्यू कितना होगा, तो सेम उसी तरह से 480/8 गुना, इस बार कितना, जिसका वैल्यू हमको निकालना है उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी कितना हो जाएगा 30। दोनों का अंतर कितना हो रहा है, अंतर निकालने के लिए बोल रहा है 120। लेकिन इतना भी करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है, अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता हो, अनुपात मान पता हो, तो उसको हम लोग क्या कहाँ लिखते हैं, उसी के नीचे लिखते हैं। ये तो एक फॉर्मेट तैयार हो गया। अब यहाँ पे एक बार 3 का वैल्यू निकालें, एक बार 5 का वैल्यू निकाल लें, कोई ज़रूरी नहीं है दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालना। आपको चाहिए क्या, तो आपको उनका अंतर चाहिए, अंतर यानी दोनों का डिफरेंस चाहिए कि दोनों का डिफरेंस कितना है। तो यहीं पे हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 में से 5 गया या 5 में से 3 गया 2, यानी 2 का आपको वैल्यू चाहिए। तो जब 2 का वैल्यू चाहिए तो 2 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा 8 छके 48, यानी 6 दूना 12 120। बस इतना ही करना है आपको, ये भी करना जरूरी नहीं है। एग्जामिनेशन में आए जो नंबर दिया गया है उसके नीचे ये लिख देंगे 8, और जो वैल्यू चाहिए उसको गुना कर देंगे। अब क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनका अंतर अगर 480 है तो 480 के नीचे में क्या आएगा, अंतर आएगा, यानी 5 में से 3 गया 2, नीचे 2 आएगा, और योग निकालना है तो वैल्यू किसका निकालना है, 8 का वैल्यू। अगर ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स इज 1575 and their ratio is 9:7, then find the small number। यानी दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए कई लोग ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट इस तरह से हम लोग यूज़ कर देते थे कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू हमें पता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मरतबा हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मल्टीपल के केस में डायरेक्ट ये यूज नहीं हो सकता है। मल्टीपल के केस में ये डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर क्यों डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता है कि 1575 ये बराबर है किसके,
तो दोनों का गुणनफल कितना है 9 सत्ते 63, ये 63 के बराबर हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर दोनों का योग अगर दिया रहता तो यहाँ 9 7 16, यहाँ 16 लिख सकते थे, अगर गुणनफल के जगह पे योग दिया है या डिफरेंस दिया है यानी अंतर दिया है तो वैसे केस में भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन गुणनफल के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्यों नहीं होगा, कि अगर बेसिक मेथड से जब एक बार हम लोग देख लेंगे इसको तो पता चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या को कितना मानना होगा 9x, तो दूसरी संख्या को 7x, ये मेरा दो संख्या है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दोनों का गुणनफल यानी गुना जब किया जाए तो कितना आता है 1575 आता है। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो ये वाला जी ये जो 1575 है वो सिर्फ 63 के बराबर होगा या 63x² के बराबर होगा। तो यहाँ पे x² यानी ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब दोनों को प्लस करते थे यानी 9x + 7x करते तो यहाँ 9 7 16 इसका कोई रोल नहीं था, ये x ही का वैल्यू आता आपका। क्लियर है ना? तो यहाँ पे चूंकि एक तरफ स्क्वायर आ जा रहा है तो आपको वैल्यू सिर्फ x का ही चाहिए, तभी तो x का वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं। पहला संख्या को कितना माने हैं 9x माने हैं फर्स्ट नंबर को, और दूसरी संख्या को 7x। क्लियर है? तो यहाँ स्क्वायर आ जाता है, तो स्क्वायर के केस में जब भी स्क्वायर आए तो आप लोग डायरेक्ट यूज मत कीजिए। हालांकि उससे भी बेस्ट ट्रिक है मेरे पास, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा उससे भी कम समय में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरह का ऑप्शन सेट होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 9 सते कितना हो जाएगा, चलिए या तो गुना कर दीजिए या यहीं से काटना शुरू कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं 9 से कट जा रहा है आपका, 9 1 जा 9 और 6 7 हो गया और यहाँ 5, उसके बाद 7 से देखिए 7 2 जा 14, यानी अब यहाँ बचा क्या x इंटू एक्स, यानी x² का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। अब x का वैल्यू कितना होगा √25। जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड क्या चढ़ जाता है रूट, यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपका 5। तो आपको निकालना क्या है, इनमें से छोटी संख्या निकालना है, इसका वैल्यू आपको नहीं चाहिए। छोटी संख्या कौन हो सकता है, छोटी संख्या कौन 7 वाला या 9 वाला, तो 7 वाला ही छोटी संख्या होगा। यानी आपका वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वैल्यू होना चाहिए 7 × 5 = 35। लेकिन क्या इतना करना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जैसे ऑप्शन दिया गया है उसी तरह से मैंने आपको टेस्ट में दिया है ये क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था सेम ऑप्शन मैंने आपको दिया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है रेशियो का कि यहाँ पे अगर हम 9x का भी वैल्यू अगर निकालना होता, अगर ऐसा होता कि दोनों का वैल्यू निकालना होता तो 9x यानी 9 इंटू अब यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना होता यानी 45। तो अगर बड़े वाले का वैल्यू पूछता तो कितना होता 45, और छोटे वाले का वैल्यू पूछा जा रहा है यानी आपका आंसर क्या है 35 है। एग्जामिनेशन में क्या ध्यान में रखना है, देखिए आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि दोनों का जो रियल वैल्यू है ना, जो दोनों का रियल वैल्यू है यानी जो छोटा संख्या का वैल्यू है वो किसका मल्टीपल है, तो छोटा संख्या का वैल्यू 7 का मल्टीपल है या इसको 5 का मल्टीपल भी कह सकते हैं, और बड़ी संख्या का जो वैल्यू है वो किसका मल्टीपल है 9 का मल्टीपल। चूंकि दोनों में 5 है, जब वैल्यू इसका 5 आ रहा है तो दोनों में तो 5 से गुना होना ही है। यानी जब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा ये वाला अप्रोच बहुत सारा क्वेश्चन में यूज होता है। अगर बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो जो आंसर है जो ऑप्शन में डायरेक्ट हम लोग चेक करेंगे वो 9 का मल्टीपल ही होगा। तो क्या यहाँ पे तो बड़ी संख्या नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे छोटी संख्या पूछा जा रहा है यानी 7 का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी 7 का वैल्यू हमेशा हमेशा 7 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि ये जब रियल वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों साइड में गुना करके ही हमें मेरा आंसर आता है। तो इसीलिए जो रियल वैल्यू होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो आपको इतना बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप चेक कर लीजिए कि 7 का मल्टीपल ऑप्शन में से कौन है। क्या 25 7 का मल्टीपल है? नहीं है। 35 है? 45 है? नहीं है। 70 है? नहीं है। सॉरी 70 है आपका। तो ऐसे केस में ऐसे जो ऑप्शन आता है जिस हिसाब से ऑप्शन देता है तो उस हिसाब से आपका कई दफ़ा ऐसा मैंने अटेम्प्ट किया है खुद क्वेश्चन कि यहाँ पे सारा कट जाएगा और एक आपका आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे ये 70 आ गया, तो 70 आने के बाद क्या हुआ कि टोटल आपका 7 का मल्टीपल मतलब टोटल नहीं कटा। तो इस ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा कि यही अप्रोच लगाना होगा जो बेसिक मेथड है इसका। लेकिन अगर एक मरतबा आप लोग ऑप्शन ज़रूर चेक कर लिया कीजिए कि ऑप्शन में क्या होगा कि एक ऑप्शन
आपका 7 का मल्टीपल होगा, बाकी कोई नहीं होगा। अगर इसमें बड़ी संख्या पूछा जाता तो बड़ी संख्या कितना होगा, 9 का मल्टीपल। तो अगर बड़ी संख्या भी तो पूछ सकता है तो 9 का मल्टीपल कौन है, तो सिर्फ 45 है, बाकी कोई नहीं है। तो आंसर क्या हो जाता, 45 हो जाता। क्लियर है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। पता है मुझे कि टेस्ट में मैंने 15 क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, लेकिन एक ही वीडियो में ये 15 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख लिया रेशियो का। हालांकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा होता है रेशियो का, लेकिन हमने शॉर्ट में देखा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया और कॉन्सेप्ट बताने के चक्कर में कम क्वेश्चन किए। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि मैं 15 क्वेश्चन टोटल नहीं बताऊंगा। एक ही बार अगर एक ही वीडियो में मैं सारा क्वेश्चन अगर आपको बता दूं तो कुछ वीडियो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यूट्यूब पे। तो इसको पार्ट वाइज करके हम लोग अपलोड करते हैं और देखते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। और अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर, आज हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 6 तक, तो क्वेश्चन नंबर 7 to 15 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हो सकता है कि शाम तक या रात तक आपको ये वीडियो मिल जाए, जो दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है इसका। और अगर नहीं मिला तो कल सुबह में ज़रूर मैं अपलोड कर दूंगा ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो टेस्ट इस तरह से रेगुलर टेस्ट देना चाहते हैं तो उन तक हमारा ये वीडियो पहुंचाइए, मैसेज दीजिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि किस तरह से आप हमारे ये टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7004418740, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसी में आपका PDF के रूप में जो टेस्ट का क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेगा, और उसके दूसरा दिन से डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो चलिए तब तक के लिए, और दूसरों तक पहुंचाइए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास। आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा लोग ग्रुप में ऐड होंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ वो ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ऐसे भी जो लोग टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं वो भी तो वीडियो देख ही सकते हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज है। स्टार्टिंग में ये जो टेस्ट मैं चलाऊँगा, जो टेस्ट का जो सीरीज चलेगा वो चैप्टर वाइज ही चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मिक्सअप क्वेश्चन। तो आप लोग जितना हो सके दूसरों तक ये वीडियो पहुँचाइए, लाइक कीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।